हम सब अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कई बार डर, आत्मसंदेह और नकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन में इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं? इसका उत्तर एक साधारण लेकिन गहरे अर्थ वाले शब्द में छिपा है, द ग्रेटनेस माइंडसेट। यह किताब इसी मानसिकता के बारे में है, एक ऐसी सोच जो आपको सीमाओं से बाहर निकलकर अपने सच्चे सामर्थ्य को पहचानने में मदद करेगी। इस पुस्तक का उद्देश्य आपको यह समझाना है कि हर इंसान में महानता की क्षमता होती है, बस उसे सही दिशा में अपना मन और ऊर्जा लगानी होती है। हम में से बहुत से लोग अपनी कमजोरियों और डर की वजह से खुद को रोक लेते हैं, लेकिन जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यह सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो आपको आगे बढ़ने और अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगी। यह विचार केवल किसी प्रेरणादायक लेख या भाषण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सिद्ध प्रक्रिया है जिसे कई सफल लोगों ने अपनाया है। लुइस हॉब्स, जो इस पुस्तक के लेखक हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में बड़े संघर्षों का सामना किया था। एक दुर्घटना की वजह से जब उनका खेल करियर समाप्त हो गया तो उन्होंने खुद को पूरी तरह से खोया हुआ महसूस किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मानसिकता को बदला, अपने डर और संदेह पर विजय प्राप्त की और फिर अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। आज वह न केवल एक सफल उद्यमी है, बल्कि एक प्रेरक वक्ता और लाखों लोगों के मार्गदर्शक भी हैं। उनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी परिस्थिति कैसी भी हो, अपनी सोच और मानसिकता को बदलकर अपने जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि उन्होंने यह पुस्तक लिखी, ताकि वह अपनी यात्रा, अपने संघर्ष और अपने अनुभवों से सीखे गए सबक दुनिया के साथ साझा कर सकें। इस किताब में आप सीखेंगे कि कैसे अपने डर को पहचान कर उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल किया जा सकता है। डर कोई बाधा नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और कुछ बड़ा करने की तैयारी में हैं। जब हम डर से भागते हैं तो हम अपने अवसरों को खो देते हैं, लेकिन जब हम डर का सामना करते हैं तो हम खुद को और भी मजबूत बना लेते हैं। आत्मसंदेह भी हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होता है। हम खुद को अक्सर यह कहते हुए पाते हैं, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, मुझे यह नहीं करना चाहिए, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन सच्चाई यह है कि हर सफल व्यक्ति कभी न कभी इन्हीं सवालों से गुजरा है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने आत्मसंदेह को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इसे दूर करने के लिए कड़ी मेहनत की। जब आप इस मानसिकता को अपनाना सीखते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यह समरी बुक आपको द ग्रेटनेस माइंडसेट के सबसे महत्वपूर्ण सबक सरल और प्रभावी तरीके से समझाने के लिए तैयार की गई है। इसमें आपको केवल ज्ञान नहीं मिलेगा, बल्कि ऐसे व्यावहारिक कदम भी मिलेंगे जिन्हें आप तुरंत अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। यह किताब न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपको एक ठोस मार्गदर्शिका भी देगी, जिससे आप अपने अंदर छिपी महानता को पहचान कर उसे बाहर ला सकें। यह आपके लिए एक अवसर है अपने डर से बाहर निकलने का, अपनी सीमाओं को तोड़ने का और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने और अपने जीवन को महानता की ओर ले जाने के लिए? यदि हां, तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें। चैप्टर 1, द फाउंडेशन ऑफ अ ग्रेटनेस माइंडसेट। हर इंसान के पास दो तरह की मानसिकता में से एक होती है, महानता की मानसिकता, ग्रेटनेस माइंडसेट, और कमजोर मानसिकता, पावरलेस माइंडसेट। यह मानसिकता ही यह तय करती है कि आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे या नहीं। कमजोर मानसिकता क्या है? कमजोर मानसिकता वाले लोग अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। वे हमेशा बहाने बनाते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर मेरा परिवार सपोर्ट करता तो मैं कुछ कर पाता, मुझे तो सफलता के मौके ही नहीं मिले। वे खुद को कमजोर और असहाय महसूस करते हैं और अपनी स्थिति को बदलने की कोशिश भी नहीं करते।
वे असफलता के डर में जीते हैं और खुद पर विश्वास नहीं करते। महानता की मानसिकता क्या है? इसके विपरीत महानता की मानसिकता वाले लोग अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्हें कुछ पाना है तो उन्हें खुद मेहनत करनी होगी। वे बहाने नहीं बनाते बल्कि समाधान ढूंढते हैं। वे चुनौतियों को अवसरों की तरह देखते हैं और असफलता को सीखने का एक जरिया मानते हैं। उनकी सोच यह होती है, अगर कोई और सफल हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूं। अगर आप अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको महानता की मानसिकता अपनानी होगी। आपको यह मानना होगा कि आप में असीम संभावनाएं हैं और आप अपने जीवन को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। जब आप यह मान लेते हैं कि आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं, तभी आप असली बदलाव लाना शुरू करते हैं। आत्मविश्वास और सीमित सोच से बाहर निकलना महानता की मानसिकता का सबसे बड़ा आधार आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ है। अगर आप खुद पर ही विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। हर महान व्यक्ति को सबसे पहले खुद पर विश्वास करना पड़ा, फिर दुनिया ने उसकी कद्र की। कैसे बनाए आत्मविश्वास? हर दिन खुद को यह याद दिलाएं कि आपकी क्षमताएं असीमित हैं। अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करें, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरों की आलोचना से डरना बंद करें। हर सफल व्यक्ति को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। हर दिन खुद से सकारात्मक बातें करें। मैं योग्य हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं यह कर सकता हूं। सफल लोग कैसे सोचते हैं? सफल लोग असफल लोगों से अलग कैसे सोचते हैं? वे समाधान ढूंढते हैं, बहाने नहीं बनाते। वे कठिनाइयों से भागते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। वे लगातार सीखते रहते हैं और खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। वे अपनी ऊर्जा नकारात्मकता में नहीं बल्कि अपने लक्ष्यों में लगाते हैं। वे अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। महानता की मानसिकता अपनाने के लिए हमें यह समझना होगा कि सफलता केवल भाग्य पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सही सोच और लगातार मेहनत करने पर निर्भर करती है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें और खुद को महानता के लिए तैयार कर लें, तो हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी सोच को बदलें, खुद पर विश्वास करें और अपने जीवन को महानता की ओर ले जाएं। चैप्टर 2, आइडेंटिफाइंग योर पर्पस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ कमी है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि वह क्या है? क्या आप कभी इस सवाल से जूझे हैं, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, हमारा उद्देश्य, पर्पस क्या है? जब हमारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो हमारा हर दिन उत्साह और ऊर्जा से भरा होता है। हम जानते हैं कि हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं और हमारी असली मंजिल क्या है। बिना उद्देश्य के जीवन वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के यात्रा करना। अगर हमें पता ही नहीं कि हमें जाना कहां है, तो हम भटकते रहेंगे। इसी कारण यह अध्याय आपको यह समझने में मदद करेगा कि जीवन में स्पष्ट उद्देश्य, क्लियर मिशन होना क्यों जरूरी है। आप अपने उद्देश्य को अपनी रुचियों, पैशन से कैसे जोड़ सकते हैं और अपने वाई को खोजने के लिए कौन से व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि महानतम लोग इतने प्रेरित क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पास एक मजबूत उद्देश्य, पर्पस होता है। उनका हर दिन केवल पैसे कमाने या जिंदगी काटने के लिए नहीं होता, बल्कि वे एक बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स का उद्देश्य था दुनिया को बेहतरीन टेक्नोलॉजी देना। महात्मा गांधी का उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता दिलाना। एलोन मस्क का उद्देश्य है इंसान को अंतरिक्ष में ले जाना। जब आपके पास एक उद्देश्य होता है तो आप बाधाओं से डरते नहीं हैं। आपको कठिनाइयां रोक नहीं सकती, असफलताएं तोड़ नहीं सकती और आलोचना आपको हिला नहीं सकती। आपका उद्देश्य ही आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। बिना उद्देश्य का जीवन कैसा होता है? आप हर दिन बिना किसी खास प्रेरणा के जीते हैं। छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगने लगती हैं। आप बार बार अपने फैसलों पर संदेह करते हैं। आपको अंदर से खालीपन महसूस होता है।
अगर आपको अपनी जिंदगी में स्थायी खुशी और सफलता चाहिए तो आपको अपने उद्देश्य को ढूंढना ही होगा। हम में से कई लोग सोचते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा उद्देश्य क्या है। लेकिन सच यह है कि हमारा उद्देश्य हमारी रुचियों, पैशंस में छुपा होता है। सोचिए, आप किस काम को बिना किसी इनाम के भी करने के लिए तैयार रहते हैं? क्या ऐसा कुछ है जो आपको इतना पसंद है कि आप समय का ध्यान ही नहीं रखते? अगर पैसा कोई समस्या ना हो तो आप अपना समय किस चीज में लगाएंगे? उदाहरण के लिए, अगर आपको लोगों की मदद करना पसंद है तो शायद आपका उद्देश्य एक शिक्षक, कोच या सामाजिक कार्यकर्ता बनना हो सकता है। अगर आपको नई चीजें बनाना पसंद है तो शायद आप एक इनोवेटर या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बने हैं। अगर आपको लिखना, बोलना या दूसरों को प्रेरित करना पसंद है तो शायद आपका उद्देश्य एक लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर या कंटेंट क्रिएटर बनना है। सफलता तब मिलती है जब आपका उद्देश्य और आपकी रुचियां एक दूसरे से मेल खाते हैं। इसलिए आपको यह समझना होगा कि आपकी रुचियां क्या हैं और उन्हें आप अपने जीवन के उद्देश्य में कैसे बदल सकते हैं। अपने जीवन के असली उद्देश्य को खोजने के लिए यहां कुछ व्यावहारिक अभ्यास दिए गए हैं। इनका उत्तर ईमानदारी से दें और अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरें। अपनी जिंदगी से जुड़े एक बड़े सवाल का जवाब लें और उस पर 5 बार क्यों पूछें। इससे आप अपने असली उद्देश्य की जड़ तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण, मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहता हूं। क्यों? ताकि मुझे अपनी जिंदगी पर पूरा नियंत्रण हो। क्यों? ताकि मैं अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन बना सकूं। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें खुश और सुरक्षित देखना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे इससे खुशी मिलती है और मेरा अस्तित्व सार्थक लगता है। अब आपका उद्देश्य केवल पैसे कमाना नहीं, बल्कि अपने परिवार को सुरक्षित और खुश देखना बन जाता है। यह एक मजबूत उद्देश्य होगा जो आपको कभी रुकने नहीं देगा। अपनी 5 सबसे पसंदीदा गतिविधियां लिखें और सोचें कि इनमें से कौन सी गतिविधि आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है। जो गतिविधि आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करे, वही आपके जीवन के उद्देश्य का हिस्सा हो सकती है। आप किन लोगों से सबसे ज्यादा प्रेरित होते हैं? वे कौन हैं जिनका जीवन आपको बहुत आकर्षित करता है? यह सोचें कि उनमें कौन सी विशेषताएं हैं जो आपको प्रभावित करती हैं। यह आपको अपने उद्देश्य को खोजने में मदद करेगा। कल्पना करें कि आपकी जिंदगी के अंतिम दिन लोग आपके बारे में क्या कह रहे होंगे। वे आपको कैसे याद रखेंगे? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको किसी खास योगदान के लिए याद रखें, तो वही आपका असली उद्देश्य हो सकता है। जीवन में महानता हासिल करने के लिए आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होना जरूरी है। आपका उद्देश्य आपकी रुचियों और जुनून से जुड़ा हुआ होता है। जब आप अपने क्यों को खोज लेते हैं तो आपके पास एक ऐसा लक्ष्य होता है जो आपको कभी हार नहीं मानने देता। अब समय आ गया है कि आप खुद से गहरे सवाल पूछें, अपनी रुचियों को पहचानें और अपने जीवन के असली उद्देश्य को खोजें। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होगा तो हर दिन आपका जुनून और ऊर्जा से भरा होगा। अब आपकी बारी है, अपने क्यों को खोजिए और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम उठाइए। चैप्टर 3, ओवरकमिंग फियर एंड सेल्फ डाउट। क्या आप कभी अपने सपनों को पूरा करने की सोचकर उत्साहित हुए हैं, लेकिन फिर अचानक डर और आत्मसंदेह ने आपको रोक दिया? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि अगर मैं असफल हो गया तो ज़ेरेनिया, लोग क्या कहेंगे? लॉग, या क्या मैं वास्तव में इतना अच्छा हूं? यह सवाल हर किसी के मन में आते हैं, लेकिन सफल और असफल लोगों के बीच असली अंतर यही है कि वे डर का सामना कैसे करते हैं। डर और आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट, वह सबसे बड़ी बाधाएं हैं जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं। डर हमें वही इंसान बनाए रखता है जो हम आज हैं, जबकि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि डर हमें कैसे रोकता है, असफलता को कैसे सफलता की ओर ले जाया जा सकता है और कैसे हिम्मत और बड़े कदम उठाकर हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं।
डर सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा क्यों है? क्या आप जानते हैं कि डर केवल हमारे दिमाग की एक कल्पना होती है? हम डरते हैं कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हम असफल हो जाएंगे, हमें आलोचना झेलनी पड़ेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि डर हमें वही इंसान बनाए रखता है जो हम हमेशा से रहे हैं। डर हमें 3 तरीकों से रोकता है। एक कार्यवाही को रोकता है। हम अपने सपनों की ओर पहला कदम ही नहीं उठाते क्योंकि हमें असफलता का डर होता है। 2 आत्मसंदेह बढ़ाता है। हम खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। 3 समय बर्बाद करता है। हम अवसरों को खो देते हैं और सालों तक इंतजार करते रहते हैं, जबकि हमें बस एक साहसी कदम उठाने की जरूरत होती है। डर 2 प्रकार के होते हैं। तर्क संगत डर, रेशनल फियर। यह वह डर होता है जो हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी होता है, जैसे आग में कूदने से डरना। काल्पनिक डर, इर्रेशनल फियर। यह वह डर होता है जो हमें हमारी सफलता से रोकता है, जैसे असफलता का डर, लोगों की राय का डर या नई चीजें आजमाने का डर। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो आपको अपने काल्पनिक डर को हराना सीखना होगा। असफलता को सफलता की सीढ़ी कैसे बनाएं? क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी कई बार असफल हुए हैं? थॉमस एडिसन हजारों बार फेल हुए, तब जाकर उन्होंने बिजली का बल्ब बनाया। अमिताभ बच्चन को उनके करियर की शुरुआत में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। माइकल जॉर्डन को स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में वे दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक बने। सफल लोग असफलता को अंत नहीं बल्कि एक सीखने का मौका मानते हैं। वे जानते हैं कि हर असफलता उन्हें सफलता के और करीब ले जाती है। असफलता को अपनी सफलता का रास्ता बनाने के 3 तरीके। एक असफलता को सबक की तरह देखें। जब आप असफल हों तो खुद से पूछें, इससे मैंने क्या सीखा, और अगली बार उसे बेहतर करें। 2 असफलता को सफलता का हिस्सा मानें। जितना ज्यादा आप असफल होंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे और उतना ही ज्यादा सफल होने की संभावना होगी। 3 छोटे छोटे कदम उठाएं। बड़ा जोखिम लेने से पहले छोटे छोटे प्रयोग करें। इससे आप सीखते रहेंगे और असफलता का डर कम हो जाएगा। याद रखें, असफलता केवल एक अस्थायी स्थिति है, लेकिन हार मान लेना स्थायी असफलता है। डर को हराने और महानता पाने के लिए आपको हिम्मत से बड़े कदम उठाने होंगे। हिम्मत कोई जादू नहीं है, यह एक आदत है जिसे हम बना सकते हैं। सफल लोग भी डर महसूस करते हैं, लेकिन वे डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। हिम्मत बढ़ाने के 5 तरीके। 1 डर का सामना करें। जो चीज आपको सबसे ज्यादा डराती है वही करें। जितना ज्यादा आप डर का सामना करेंगे उतना ही कमजोर वह होता जाएगा। 2 अपनी सोच बदलें। डर को खतरे की तरह न देखें, बल्कि इसे एक संकेत मानें कि आप आगे बढ़ रहे हैं। 3 सकारात्मक आत्मचर्चा करें। खुद से कहें, मैं कर सकता हूं। ज़ेरेनिया, मुझ में क्षमता है। कंपोनेंट प्लेसमेंट, डर केवल मेरे दिमाग में है। 4 एक्शन लें। हिम्मत शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में होती है। जब भी डर लगे, एक छोटा कदम उठाएं और आगे बढ़ें। 5 अपने विजन पर ध्यान दें। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो डर अपने आप छोटा हो जाएगा। सोचिए, अगर आपने आज हिम्मत नहीं दिखाई तो क्या आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? डर केवल आपके दिमाग की एक कल्पना है, इसे अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दें। असफलता का मतलब हार नहीं है, बल्कि यह सफलता की तैयारी है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको डर से बाहर निकलकर बड़े कदम उठाने होंगे। अब आपकी बारी है। अपने डर का सामना कीजिए, अपने आत्मसंदेह को खत्म कीजिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए पहला कदम उठाइए। चैप्टर 4, डेवलपिंग अ विनिंग माइंडसेट। क्या आपने कभी गौर किया है कि सफल लोग हमेशा सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं? ऐसा इसलिए नहीं है कि उनके जीवन में मुश्किलें नहीं आती, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक विजेता मानसिकता, विनिंग माइंडसेट, विकसित कर ली है। सफलता केवल प्रतिभा या किस्मत से नहीं मिलती, बल्कि सही मानसिकता और आदतों से मिलती है। यह अध्याय आपको यह समझने में मदद करेगा कि कैसे रोजमर्रा की आदतों और मानसिक बदलावों के जरिए आप अपनी सोच को एक विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं।
कैसे धैर्य और आत्म संयम, रेजिलेंस और परसेवरेंस आपको मुश्किलों में भी आगे बढ़ाएगा, और कैसे आप ध्यान केंद्रित, फोकस रहकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सफलता आपकी आदतों पर निर्भर करती है। छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ी जीत बनाती हैं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत सही ढंग से करते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो आप जीवन में बड़ी सफलता पा सकते हैं। हर दिन अपनाने योग्य विजेता आदतें। सुबह जल्दी उठें, ध्यान करें, अपने लक्ष्यों को लिखें और दिन की एक स्पष्ट योजना बनाएं। हर दिन खुद से कहें, मैं सक्षम हूं। जेरेनिया, मैं सफल हो सकता हूं। स्विंगल, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, नए कौशल सीखें। अच्छी नींद, सही खान पान और नियमित व्यायाम आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। यह आपके मन को सकारात्मक बनाए रखता है। याद रखें, विजेता बनने के लिए आपको पहले अपनी सोच को बदलना होगा। क्या आपने कभी किसी सफल व्यक्ति को देखा है जो संघर्ष से गुजरा ना हो? हर बड़ा आदमी मुश्किलों से गुजरा है। अंतर सिर्फ इतना है कि वे कभी हार नहीं मानते। धैर्य, रेजिलियंस और आत्मसंयम, परसिवरेंस क्यों जरूरी हैं? मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। जब आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए काम कर रहे होते हैं, तो बीच में कई चुनौतियां हो आएंगी, लेकिन आपको यह समझना होगा कि ये बाधाएं आपकी परीक्षा है। अगर आप हार मान लेते हैं, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। हर असफलता आपको और मजबूत बनाती है। अगर आप असफल होते हैं, तो इसे सबक की तरह लें और फिर से प्रयास करें। लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता छोड़ दें। जब भी आप कोई बड़ा लक्ष्य रखेंगे, कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन याद रखें, लोगों की राय आपकी सफलता तय नहीं करती, आपका आत्मविश्वास तय करता है। धैर्य और आत्मसंयम को मजबूत करने के लिए टिप्स। लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, छोटे छोटे कदम लें और हर सफलता को सेलिब्रेट करें। जब मुश्किलें आईं, तो खुद से पूछें, मुझे इससे क्या सीखने को मिल रहा है? अपनी असफलताओं को लिखें और देखें कि उनसे क्या सबक लिया जा सकता है। हमेशा बड़े सपने देखें, लेकिन उन्हें पाने के लिए हर दिन छोटा छोटा प्रयास करें। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो डटे रहते हैं। चैप्टर 5, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एंड अ विनिंग सर्कल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी तेजी से सफलता क्यों पाते हैं, जबकि कुछ लोग वर्षों तक संघर्ष करते रहते हैं? इसका एक बड़ा कारण यह है कि वे खुद को सही लोगों से घेरते हैं। सफल लोग जानते हैं कि अकेले सफलता पाना मुश्किल है, इसीलिए वे अपने आसपास एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। एक ऐसा सर्कल जो उन्हें प्रेरित करता है, उनका मार्गदर्शन करता है और उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। आप उन्हीं 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। जिम रोहन, इस अध्याय में हम सीखेंगे कि सही लोगों के साथ खुद को कैसे घेरें, मेंटोरशिप और नेटवर्किंग से कैसे आगे बढ़ें, और उन नकारात्मक रिश्तों को कैसे खत्म करें जो आपकी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। आपके आसपास के लोग या तो आपको ऊपर उठाते हैं या आपको नीचे गिराते हैं। अगर आप हमेशा ऐसे लोगों से घिरे हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं, बहाने बनाते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब आप अपने आसपास सफल, मेहनती और सकारात्मक लोगों को देखते हैं, तो आप भी वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। सही लोग आपको नई चीजें सिखाते हैं, आपकी सोच को बढ़ाते हैं और आपको तेजी से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जब आप मुश्किल समय से गुजरते हैं, तो ये लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं और गिरने नहीं देते। सही नेटवर्क आपको नए अवसरों, संभावनाओं और सफलता की राह दिखा सकता है। सफल होने के लिए आपको अपने आसपास विजेताओं का एक सर्कल बनाना होगा। ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मेंटोरशिप क्या है और यह क्यों जरूरी है? एक मेंटोर, मार्गदर्शक, वह व्यक्ति होता है जिसने पहले ही वह सफर तय कर लिया है जिसे आप तय करना चाहते हैं। मेंटोरशिप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको गलतियां करने से बचाती है
और आपको सफलता की राह पर तेजी से आगे बढ़ने में मदद करती है। कैसे एक अच्छा मेंटोर पाए? ऐसे लोगों की पहचान करें जो आपके क्षेत्र में सफल हैं और जिनकी सोच प्रेरणादायक है। उनसे बातचीत करें और सीखने की इच्छा दिखाएं। विनम्र बने और मेंटोरशिप के लिए खुद को तैयार रखें। उनकी सलाह पर अमल करें और अपने विकास को दिखाएं। नेटवर्किंग का मतलब है नए लोगों से जुड़ना, उनसे सीखना और उनके अनुभवों को अपनी सफलता में इस्तेमाल करना। सफल लोग कभी अकेले आगे नहीं बढ़ते। वे हमेशा एक मजबूत नेटवर्क बनाते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। नेटवर्किंग के कुछ आसान तरीके। सम्मेलनों और कार्यशालाओं में जाएं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिंक्डइन, ट्विटर पर प्रभावशाली लोगों से जुड़े। ईमानदारी और निष्ठा से रिश्ते बनाएं, केवल फायदे के लिए नहीं। अपने क्षेत्र के लोगों के साथ लगातार संवाद बनाए रखें। सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही कनेक्शन से भी आती है, इसीलिए एक अच्छा नेटवर्क बनाना सीखें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं? क्या आप कभी ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने के बजाय पीछे खींचते हैं? अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, आपको सपोर्ट नहीं करते या आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो यह समय है कि आप ऐसे रिश्तों से दूर हो जाएं। कैसे पहचानें कि कोई रिश्ता टॉक्सिक है? वे हमेशा आपको नीचा दिखाते हैं। वे आपकी सफलता से जलते हैं और आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश करते हैं। वे हमेशा शिकायत करते हैं और आपके सपनों को बेमतलब बताते हैं। वे आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और आपको भावनात्मक रूप से थका देते हैं। टॉक्सिक रिश्तों से बाहर निकलने के लिए उन लोगों के साथ समय कम बिताएं जो आपको नकारात्मक महसूस कराते हैं। आत्मसम्मान को बनाए रखें और उनकी बातों को दिल पर न लें। सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ संबंध बनाएं जो आपकी सफलता में सहयोगी हैं। आपका समय और ऊर्जा अमूल्य है, इसे सही लोगों में निवेश करें। चैप्टर 6, टेकिंग मैसिव एक्शन। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बड़े सपने तो देखता है लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कुछ नहीं करता? क्या आपने खुद भी कभी बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं लेकिन उन्हें लागू करने में असफल रहे हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। योजनाएं बनाना आसान है, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप उन पर कार्यवाही एग्जीक्यूशन करते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सिर्फ सोचते नहीं बल्कि बड़े कदम उठाने की हिम्मत भी रखते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि क्यों कार्यवाही एग्जीक्यूशन योजना से ज्यादा जरूरी है, कैसे निरंतरता कंसिस्टेंसी महानता तक पहुंचने की कुंजी है, और कौन सी रणनीतियां आपको प्रेरित और अनुशासित, मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन्ड बनाए रखेंगी। क्या आपने कभी सुना है कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान शक्ति है? सच्चाई यह है कि नॉलेज इज नॉट पावर, एग्जीक्यूशन इज पावर। ज्ञान या योजना तब तक व्यर्थ है जब तक आप उसे अमल में नहीं लाते। क्यों लोग केवल योजना बनाते हैं लेकिन कार्यवाही नहीं करते? डर, फियर। अगर मैं असफल हो गया तो? आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट, क्या मैं इसे कर पाऊंगा? परफेक्शनिज्म, मैं तब तक शुरू नहीं कर सकता जब तक सब कुछ परफेक्ट ना हो। आलस्य, प्रोक्रेस्टिनेशन, मैं कल से शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि एक औसत योजना जिसे लागू किया जाए एक बेहतरीन योजना से बेहतर है जिसे कभी अमल में ही नहीं लाया गया। कैसे कार्यवाही को प्राथमिकता दें? आज ही पहला कदम उठाएं। योजना पर सोचने में समय बर्बाद मत करें, बल्कि तुरंत पहला कदम लें। परफेक्शन की चिंता छोड़ें। शुरू करें, गलतियां करें, सीखें और सुधारें। स्मॉल विन्स मनाएं। छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करके खुद को प्रेरित रखें। याद रखें, आपकी सफलता आपकी एक्शंस पर निर्भर करती है, न कि केवल आपके विचारों पर। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे महान लोग क्यों इतने सफल हैं? वे केवल एक बार मेहनत नहीं करते, बल्कि हर दिन मेहनत करते हैं। वे जानते हैं कि निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। निरंतरता क्यों जरूरी है? छोटी छोटी आदतें बड़ी उपलब्धियां बनाती हैं। जब आप हर दिन कुछ करते हैं तो यह आपकी पहचान बन जाती है। सफलता कोई मैजिक ट्रिक नहीं, बल्कि छोटी छोटी जीतों का संग्रह है। कैसे निरंतरता बनाए रखें?
हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। बड़े बदलाव एक दिन में नहीं आते, लेकिन छोटे प्रयासों से धीरे धीरे बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक रूटीन बनाएं, रोज एक ही समय पर अपने लक्ष्यों पर काम करें। खुद को जवाबदेह बनाएं, किसी दोस्त, मेंटोर या जर्नल के जरिए अपने प्रगति को ट्रैक करें। याद रखें, महानता एक दिन में नहीं बनती, यह हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। क्या आपने कभी किसी काम को शुरू किया और फिर कुछ समय बाद प्रेरणा खो दी? यही कारण है कि प्रेरणा, मोटिवेशन के साथ अनुशासन, डिसिप्लिन भी जरूरी है। प्रेरणा आपको शुरू करने में मदद करती है, लेकिन अनुशासन आपको चलते रहने में मदद करता है। कैसे प्रेरित रहें? अपने क्यों, WHY को याद रखें। जब आप अपने बड़े लक्ष्य को याद रखते हैं तो प्रेरित रहना आसान होता है। अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें, खुद को पहले से ही सफल मानें और इसे महसूस करें। सफलता की छोटी छोटी जीत मनाएं, हर छोटी उपलब्धि को सेलिब्रेट करें। कैसे अनुशासित रहें? हर दिन अपने लक्ष्य पर काम करें, चाहे मन हो या ना हो। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें, सोशल मीडिया और अन्य बाधाओं को सीमित करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें, हर दिन यह देखें कि आपने कितना आगे बढ़ा है। याद रखें, प्रेरणा आपको शुरुआत कराएगी, लेकिन अनुशासन ही आपको अंत तक पहुंचाएगा। चैप्टर 7, मास्टरिंग योर इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत आपकी सफलता पर कितना गहरा असर डालती है? हम अक्सर सफलता को मेहनत, लक्ष्य और अनुशासन से जोड़ते हैं, लेकिन असली महानता तभी संभव है जब हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ हों। अगर आपका दिमाग हमेशा तनावग्रस्त है और आपका शरीर थका हुआ है, तो आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एक मजबूत मन और स्वस्थ शरीर के बिना कोई भी अपनी असली महानता तक नहीं पहुंच सकता। इस अध्याय में हम जानेंगे कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आपकी सफलता को कैसे प्रभावित करता है। दिनचर्या, डेली रूटीन कैसी होनी चाहिए ताकि आप उच्चतम प्रदर्शन, पीक परफॉर्मेंस दे सकें, और कैसे आभार, ग्रैटिट्यूड, माइंडफुलनेस और आत्म देखभाल, सेल्फ केयर आपकी जिंदगी को संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। 1. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आपकी सफलता को कैसे प्रभावित करता है? अगर आपका मन और शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ का प्रभाव। जब आपका मन शांत और सकारात्मक होता है तो आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से करता है। एक स्थिर दिमाग आपको भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचाता है। शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ का प्रभाव। स्वस्थ शरीर आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखता है। जब आप फिट होते हैं तो आप ज्यादा काम कर सकते हैं और जल्दी थकते नहीं हैं। व्यायाम और सही आहार से मानसिक तनाव कम होता है। याद रखें, अगर आपका शरीर कमजोर है या आपका मन नकारात्मकता से भरा है तो आप अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। एक अच्छी दिनचर्या, डेली रूटीन बनाना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित रख सकें। हर दिन अपनाने योग्य आदतें। सुबह जल्दी उठें, यह आपके दिन की अच्छी शुरुआत करता है और आपको आत्मानुशासन सिखाता है। ध्यान, मेडिटेशन करें। दिन में 10 से 15 मिनट ध्यान करने से आपका मन शांत और केंद्रित रहता है। व्यायाम करें, हर दिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करने से आपका शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। से कम 30 मिनट शारीरिक गतिविधि करें, चाहे वह योग हो, जिम हो, दौड़ना हो या सैर करना। संतुलित आहार लें। सही पोषण सेहत को बेहतर बनाता है और आपको ऊर्जावान रखता है। पर्याप्त नींद लें। रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें ताकि आपका शरीर और दिमाग रिचार्ज हो सके। स्क्रीन टाइम सीमित करें। मोबाइल और टीवी पर ज्यादा समय बिताने से मानसिक तनाव और आलस्य बढ़ता है। हर दिन खुद को विकसित करें। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और कुछ नया सीखें। आपका शरीर और दिमाग एक मशीन की तरह है। अगर आप इसका सही ख्याल नहीं रखेंगे तो यह अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। आभार, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास क्यों करें? आपको सकारात्मक बनाता है। जब आप अपने पास की चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आपका ध्यान कमी पर नहीं
बल्कि उपलब्धियों पर जाता है। तनाव कम करता है। रोज 5 मिनट उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। आपको और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। माइंडफुलनेस का मतलब है पूरी तरह से वर्तमान में जीना। यह आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता बढ़ाता है। तनाव और चिंता को कम करता है। कैसे माइंडफुल बने? हर दिन ध्यान, मेडिटेशन करें। जब खाएं तो केवल खाने पर ध्यान दें। मोबाइल और टीवी से दूर रहें। प्राकृतिक चीजों को महसूस करें, जैसे हवा, सूरज की रोशनी, पेड़ पौधे। आत्म देखभाल, सेल्फ केयर का महत्व। हर दिन खुद के लिए समय निकालें। आराम करें, अपने पसंदीदा काम करें और खुद से प्यार करें। हर हफ्ते कम से कम 1 दिन डिजिटल डिटॉक्स करें। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई स्क्रीन नहीं। अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। यह कमजोरी नहीं, बल्कि जरूरी है। याद रखें, जब आप खुद का ख्याल रखेंगे तभी आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाएंगे। चैप्टर 8, लीविंग अ लेगेसी एंड मेकिंग एन इम्पैक्ट। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी का कोई अर्थ हो, उसका अस्तित्व सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखे। लेकिन सवाल यह है कि हम अपनी जिंदगी को इस तरह कैसे जिएं कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। इसका उत्तर 3 प्रमुख पहलुओं में छिपा है। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना, समाज को कुछ लौटाना और अपनी कहानी दुनिया के साथ शेयर करना। प्रेरणादायक जीवन का मतलब केवल सफलता हासिल करना नहीं है, बल्कि यह है कि हम कैसे अपनी कठिनाइयों से उभरते हैं और दूसरों को आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। जब हम अपने मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीते हैं तो लोग उससे सीखते हैं। महान व्यक्तित्वों की कहानियां हो देखें, अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। इन सभी ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी जिया। उन्होंने अपने शब्दों, कार्यों और विचारों से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली। हमें भी अपने छोटे छोटे कार्यों से लोगों के दिलों में जगह बनानी होगी, चाहे वह किसी जरूरतमंद की मदद करना हो, अपने ज्ञान को साझा करना हो या अपने समुदाय के लिए योगदान देना हो। सच्ची विरासत वही होती है जो हम दूसरों के लिए छोड़कर जाते हैं। पैसा, शोहरत और संपत्ति एक समय के बाद मिट जाते हैं, लेकिन अगर हम लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का प्रयास करें तो वह हमेशा जिंदा रहेगा। इसका सबसे आसान तरीका है गिविंग बैक, यानी समाज को कुछ लौटाना। यह जरूरी नहीं कि आप करोड़पति हों या बड़ी डोनेशन दें। आप अपने समय, ज्ञान और अनुभव से भी योगदान कर सकते हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों को प्रेरित कर सकता है। एक लेखक अपनी किताबों से लोगों की सोच बदल सकता है और एक साधारण इंसान अपने नेक कार्यों से समाज को बेहतर बना सकता है। स्वयं सेवा, वॉलंटियरिंग, शिक्षा देना, गरीबों की मदद करना, पर्यावरण की रक्षा करना, ये सब छोटे लेकिन प्रभावशाली तरीके हैं जिससे आप अपनी विरासत बना सकते हैं। हर किसी की जिंदगी में संघर्ष होते हैं, लेकिन जो लोग अपने सफर को दुनिया के साथ साझा करते हैं वे दूसरों को प्रेरित करते हैं। आपकी कहानी किसी न किसी को हिम्मत दे सकती है, उसे अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। सोशल मीडिया, ब्लॉग, किताबें, पॉडकास्ट या बस किसी से बात करके भी हम अपनी कहानी साझा कर सकते हैं। जब हम अपनी गलतियों, सीखों और सफलताओं को लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वे उससे कुछ नया सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, द ग्रेटनेस माइंडसेट हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। जब हम अपनी सीमित मान्यताओं को तोड़ते हैं और एक नई सोच अपनाते हैं तो हम असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लुइस हाउस बताते हैं कि हर कोई अपने जीवन में महानता प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए 3 जरूरी कदम उठाने होंगे। अपने डर को पहचानना, सही लक्ष्य तय करना और लगातार मेहनत करना। याद रखें, सफलता आपकी सोच से शुरू होती है। असफलता सीखने का मौका है, हार मानने का नहीं। अगर आप अपनी मानसिकता बदलते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी ग्रेटनेस को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अभी से अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल ऑडियो बुक आर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक किताबों के सारांश देखने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।